पार्ट 15 मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास के प्रश्न। पहला प्रश्न है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट किसकी रचना है? तो यह है अशोक मेहता की। द सिवाय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ये किसकी रचना है? तो आरसी मजूमदार की। उसके बाद 1857 किसकी रचना है? तो एसएन सेन की। अब यहाँ से क्वेश्चन फंसाता कैसे बेटा? देखो 1857 तीनों में दे दिया और इसके साथ साथ एक 1857 और है बीडी सावरकर की। अब देखिए आपको बीडी सावरकर, अशोक मेहता, आरसी मजूमदार, एसएन सेन चारों में 1857 दिया गया है। और उसके बाद आगे आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे द कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी सब अलग अलग है। तो बेटा यहाँ से अंतर आप जान जाइए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे जो अंतर है देखिए, जब द इंडियन वार एंड इंडिपेंडेंस 1857 कहेगा तब वो है बीडी सावरकर की, और जब 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, ठीक है, द ग्रेट रिवॉल्ट कहेगा तब ये अशोक मेहता की, और जब आएगा द सिवाय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 तब वो होगी आरसी मजूमदार की, और जब केवल 1857 पूछे तो एसएन सेन की। और उसके बाद जब द कॉसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति के कारण जब कारण पूछेगा तो सर सैयद अहमद खान ने इन्होंने कारण लिखा था, और 1857 नामक पुस्तक एसएन सेन ने लिखी थी। और उसके बाद 1857 की क्रांति, ठीक है, इसमें भी आरसी मजूमदार ने लिखा था। उसके बाद इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 की, द इंडियन मतलब होता है भारतीय, वार मतलब युद्ध, ऑफ मतलब कि इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के भारतीय जो है संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, तो वो लिखा था बीडी सावरकर ने। और द 1857 द रिवोल्ट, द ग्रेट रिवोल्ट यानी कि महान क्रांति 1857 एक महान क्रांति, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो अशोक मेहता। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। द इंडियन वार एंड इंडिपेंडेंस 1857 बीडी सावरकर की, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट ये है अशोक मेहता की, द सिवाय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार की। उसके बाद 1857 ये थी एसएन सेन की। उसके बाद द कॉसेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये थी सैयद अहमद खां की। उसके बाद असबाब ए बगावत ए हिंद ये किसकी रचना है? तो ये है सैयद अहमद खां की। तो हमें आई होप, मुझे लगता है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद एक लेख आया था बेटा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का आर्थिक इतिहास, ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास। इसके 2 वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जोड़ दिए गए हैं, जाकर के देख लीजिएगा। ये आरसी दत्त के थे। इसके बाद जो है दादाजी नौरोजी ने लिखा था द प्रॉपर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, और उन्होंने जो है ड्रेन थ्योरी दी थी। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादन शिशिर कुमार घोष ने किया था। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक राजा राम मोहन राय। फिर किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो 1942 में गांधी जी ने, ठीक है, उन्होंने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है पोस्ट डेटेड चेक है। उसके बाद गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को बापू की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। हो क्या रहा था, बापू की उपाधि अगर पूछा जाएगा तो सुभाष चंद्र बोस ने। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से रेडियो प्रसारण के दौरान राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। उन्होंने सिंगापुर से रेडियो प्रसारण के दौरान 6 जुलाई 1944 को राष्ट्रपिता की इनकी उपाधि दी थी। उसके बाद गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा क्या है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी घटना के रचयिता कौन है? यानी जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी कि काल कोठरी की घटना, ये जो है लिखा गया था। इसके रचयिता कौन है? तो जेड हॉलवेल। जेड हॉलवेल ने इसमें बताया था कि 20 जून की रात को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को कोठरी में बंद कर दिया था और सुबह 23 लोग बचे, यानी कि 123 लोगों की
मृत्यु हो गई थी। तो ये किसने बताया था? तो ये जेड ऑलवेल ने कहा था। उसके बाद इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। होता क्या है कि अंग्रेज और मुगलों में लड़ाई होती है, तो जैसे जैसे प्लासी का युद्ध जीत गए, बंगाल के बक्सर का युद्ध जीत गए, ऐसे फिर ये इलाहाबाद की ओर बढ़े। तो 12 अगस्त 1965 को मुगल शासक के साथ जो है, और जो है 16 अगस्त 1965 के में अवध शासक के साथ जो है इलाहाबाद की संधि की गई थी। इसकी कब की थी? 1765 में। ठीक है, तो ये डेट याद कीजिएगा। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम कब और किसने लाया था? ठीक है, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट कब और किसने पारित किया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब और किसने पारित किया? तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने। उसके बाद ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, तीनों लगभग एक ही, तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस एक्ट कब और किसने पारित किया था? तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक, उसके बाद रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था? तो रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह जो प्रयोग किया था वो था असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। ये जो है गांधी जी ने किया था रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ। उसके बाद हंटर कमेटी में कितने भारतीय थे? तो हंटर कमेटी में बेटा वो 3 भारतीय थे। कौन कौन थे? चम्मन लाल सीतलवाड़ा, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ठीक है, इन्हें तीनों ने ही लीपापोती की थी। ठीक है, हंटर कमेटी में इनमें जो है भारतीयों को चुना गया था। ठीक, उसके बाद तहकीक, उसके बाद जब हंटर कमेटी नहीं माना गया तो उन्होंने कहा कि आप अपना बना लीजिए। तो भारत के नेहरू जी ने, अब नेहरू में ये अब उठा के जो है जवाहरलाल नेहरू मत लगा देना, इसमें जो है मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार की थी। तहकीकात कमेटी नाम रखा था। उसमें प्रमुख भारतीय थे मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू है। ये पर लास्ट में है। ठीक है, पर मोतीलाल नेहरू ही इसके मुख्य सदस्य थे। उसके बाद मोपला विद्रोह जो को किस आंदोलन में शामिल किया गया था? तो मोपला विद्रोह जो है असहयोग आंदोलन में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, मोपला विद्रोह को असहयोग आंदोलन में इसको शामिल किया गया था। असहयोग आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया गया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। ठीक है बेटा। और असहयोग आंदोलन कब आया था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। किसके शासनकाल में? तो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में शुरू हुआ था और लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में बंद हुआ था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया? ठीक है, गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिया था। किसको? कैसर ए हिंद किसने कहा था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। उसके बाद जुल्लू युद्धू उपाधि किसको मिला था? तो जुल्लू युद्धू उपाधि जो है, जुल्लू युद्धू जो उपाधि थी ये था गांधी जी को मिला था, गांधी जी के कहने पर। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में जो भाग लिए थे। जब जो है जितने भी भारतीय थे ये जब जो है भर्ती होने लगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का साथ देने लगा, तो इन्हें जुल्लू युद्धू की जो है उपाधि दी गई थी। उसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिया? होता क्या है कि आंदोलन अच्छे से चल रहा होता है, फिर अचानक में चौरा चौरी एक घटना है। चौरा चौरी जो है एक स्थान है गोरखपुर में, तो वहाँ पे एक घटना होती है कि उस थाने में भारतीय जो है अंग्रेजों को फूंक देते हैं, पूरे थाने को फूंक देते हैं। तो उसमें जो है काफ़ी लोग मर जाते हैं। गांधी जी को जब ये चीज़ पता चलता है तो इन्होंने कहा कि मैं जो है अहिंसा के बल पर जो है चाहते हूँ आज़ादी, मैं हिंसा नहीं कर सकता, करुणा और दया ही मेरी भावना होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि और ऐसी चीज़ें करने लगेंगे भारतीय तो हर जगह दंगे शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 11 फरवरी 1922 में। और इसी से गुस्सा होकर चित्तरंजन दास ने जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और फिर 1924 में गांधी और दास समझौता हुआ था। तो इतना तैयार कर लीजिएगा बेटा। उसके बाद गीता रहस्य किसने लिखा था? तो ये था गीता रहस्य जो लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ लिखा था? जेल के अंदर। देखो बेटा, तिलक की जो पत्रिकाएं थी दैनिक केसरी वो मराठी में थी, साप्ताहिक द मराठा वो अंग्रेजी में था और गीता रहस्य जो है इम्पॉर्टेंट था, ये जेल के अंदर इन्होंने लिखा था। और उसके बाद कहा जाता है बाल गंगाधर की जो मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इन्होंने
एक ऐसे ही बाल गंगाधर एक पहले कांग्रेसी नेता थे जो देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। तो इस हिसाब से जो है हम लोग जो है 15वां पार्ट पढ़ चुके हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा और ये 16 पार्ट और प्लस जो है 22 लेक्चर वो पढ़ने के बाद बेटा मॉडर्न हिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी। किसी भी एग्जाम में बैठो आप बिना डर के बैठो और आपके हाथों में सारे प्रश्न होंगे, आपकी मुट्ठी में होंगे। थैंक यू।